रहे हैं। चाहे छगन भुजबल उनका साथ छोड़कर चले गए, शान बिल्कुल युवा पीढ़ी के, लाल कृष्ण आडवाणी कमोवेश हम उम्र और राजनीतिक तौर पर देखने समझने वाले। तो बाला साहब ठाकरे को अब ये राजनीति किस रूप में एक्सेप्ट कर रही है, या उस दौर में जो बाला साहब ठाकरे अपनी पहचान बनाते थे तो सिर्फ यही था कि वो दो लोगों के दिल से जोड़ते थे, या कोई राजनीति भी लगती थी कि राजनीतिक तौर पर भी जोड़ लेते थे साथ में? सतीश, देखिए, बाला साहब का व्यक्तित्व ऐसा था कि आप उनके समर्थन में हो सकते हैं, आप उनके विरोध में हो सकते हैं। दोनों ही तरह के लोगों की संख्या काफी थी, पर आप उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। और कहीं मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बहुत बार लोग उनके विरोधी होने के बावजूद भी उनको इसलिए स्वीकार कर लेते थे कि महाराष्ट्र की राजनीति में और खासकर बंबई की राजनीति में उनके बगैर जो है वो पत्ता नहीं हिला करता था। पर मुझे ऐसा लगता है कि बाला साहब ठाकरे केवल बंबई तक सीमित रहते। मुझे एक चीज उनकी जो तमाम राजनीति में लगी कि वो हमेशा मराठी अस्मिता की राजनीति करते रहे, पर उनकी राजनीति या उनकी सोच केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं थी। इसलिए उन्हें एक समय जब लगा कि अब शिवसेना जो है एक संकीर्ण दायरे में बंद कर रह गई है, या शायद उसका विकास जो है अवरुद्ध हो गया है, सिर्फ बंबई के आसपास सीमित रह गई है, तो उन्होंने एक जो है हिंदुत्व का नारा दिया। और जब उन्होंने हिंदुत्व का नारा दिया तो एक जो शिवसेना जो केवल बंबई के आसपास सिमटी हुई थी, उसने जो है पूरे महाराष्ट्र में अपना प्रभाव फैलाया। और मुझे ये कहना पड़ेगा कि सारे भारत के हिंदुओं में भी उनके प्रति एक जो है जिज्ञासा थी, एक प्रशंसा का भाव था। इसलिए जब देश में पंजाब का जो है संकट पैदा हुआ या और कोई संकट पैदा हुए, तो लोगों ने अपने आप जो है हर प्रांत में शिवसेना बना ली। मुझे नहीं लगता। हम एक चीज देखिए, लोग जानना भी चाहेंगे, आप उस दौर में महाराष्ट्र मुंबई में पत्रकारिता कर रहे थे जब 92-93 के दौर में बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व का नारा सड़क पर लगाने के लिए निकल पड़े थे, और जो कुछ हुआ था मुंबई में हर किसी ने देखा भोगा है। हमारा सवाल है, जनसत्ता उस दौर में पत्रकारिता जिस लिहाज से कर रहा था, अगर उस दौर में आप चले जाइए और आज के दौर में बाला साहब ठाकरे की मौजूदगी को देखिए, तो क्या लगता है इस दौर में राजनीति इतनी डाइल्यूट हो गई है कि हर चीज मान्यता दे दी जा रही है, या फिर राजनीति उसी रूप में चलती हुई इस मुकाम पर इसको पहुंचना ही था? क्या देखते हैं? देखिए, एक बात तो जो ठाकरे के व्यक्तित्व में है वो उसमें अंतर विरोध बहुत सारे हैं, उनमें विरोधाभास बहुत सारे हैं। शायद आज उन पर उतने स्पष्टता से बोला जा सके ऐसा मुझे नहीं लगता, पर यह है, जैसे आपने एक मुद्दा उठाया था कि वो जब कला व्यंग्य चित्रकार थे उस समय वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बड़े समर्थक हुआ करते थे। पर वही जब बाल ठाकरे की शिवसेना ने उनके जब पत्रकारों पर बंबई में कई बार हमले किए जी, और हर बार जो है वो ये कहकर शिवसैनिक या शिवसेना उसका समर्थन करती रही कि जो है आप ठाकरे का विरोध क्यों कर रहे हैं, तो आपको ये उनकी नीतियों का सारा विरोधाभास समझ में आ जाएगा। हम समर्थक थे। सतीश, हम इस चीज को जरा आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, हमारे साथ उदय भी। उदय, अब यहाँ पर देखिए, आपने एक जिक्र किया कि शिवसेना के आगे अब एक वैक्यूम की बात उदय आप लगातार कर रहे हैं। हमारा सवाल है, अब क्या लोग भी ये जानना चाहेंगे कि दरअसल राज ठाकरे जब तक अपनी राजनीति कर रहे थे, चाहे वो मराठी मानुष की हो, उत्तर भारतीयों को लेकर हो, या जिस खतक के साथ कर रहे थे, उसमें एक खुशबू आती थी बाला साहब ठाकरे की ही। बाला साहब ठाकरे अब नहीं है,